तो दोस्तों ये है स्पॉटिफाई इंडिया ऑफिशियल। दिस इज मी। शॉर्ट नो मुझे देखकर या फिर ये जानकर कि मैं स्पॉटिफाई इंडिया की रील में कैसे आया। दोस्तों इस इवेंट में मैंने एज अ पॉडकास्टर बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर से मिला, बहुत सारे फेमस पॉडकास्टर्स से टिप्स एंड ट्रिक्स भी ली। इस व्लॉग में आप देखोगे कि कैसे राज शर्मानी ने अपनी लाइफ की जर्नी और पॉडकास्ट प्रोसेस के बारे में बड़े ही सरलता से इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया। So podcast process, I'll tell you how we are doing it. So सबसे पहले ऑल्सो जिन लोगों को गेमिंग और स्पोर्ट्स पसंद है उनके लिए हमने इनवाइट किया है जय शाह को, हु इज़ द co-founder of India's one of the most successful esports organization, Orangutan Esports। उनसे हमने esports रिलेटेड और गेमिंग रिलेटेड और गेमिंग के फ्यूचर रिलेटेड बहुत सारी बातें करी है, जो कि आपको हमारे पॉडकास्ट में पता चलेगा। तो चलिए ले चलता हूँ आपको इस 2 दिन की मुंबई यात्रा पर। हे एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस विद कुणाल के पहले व्लॉग में। तो दोस्तों आज जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आज हमारा पॉडकास्ट शूट है मुंबई में, एंड उसके बाद कल जो है हमारा स्पॉटिफाई पॉडकास्टर्स डे का इवेंट है। भाई कसम से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोनों चीज़ों के लिए। मेरी मम्मा थी एंड अभी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। मम्मी को अभी बाल भी बनाने हैं, तो अभी मम्मी लग भी रही थी थोड़ी बहुत मार पड़ेगी वरना भाई। तो बस वही एक सीन है। अभी हम लोग निकलने वाले हैं, थोड़ी देर में हम लोग अभी कैब में बैठ जाएंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और हाँ सब्सक्राइब कर देना। वाह कसम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है आज के पूरे व्लॉग एपिसोड के लिए एंड पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि आज पॉडकास्ट हम होस्ट करने वाले हैं विद को-फाउंडर ऑफ ओरंगुटन ई-स्पोर्ट्स। तो उनसे तो बहुत कुछ जानने मिलने वाला है। उनसे ई-स्पोर्ट्स के बारे में जानने मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने मिलेगा, गेमिंग के फ्यूचर के बारे में जानने मिलेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने कभी डिस्कस करी नहीं है किसी भी पॉडकास्ट में। तो आज वो सारी चीज़ें एक तो पॉडकास्ट में आएगा और व्लॉग में भी कवर होगा। ये कुत्ता जो है ना दोस्तों, ये कुत्ता हमेशा आता है और यही बैठा रहता है। अबे साले। अब टाइम आ गया है अब सबको मेरे नाना नानी रिवील करने का कि नाना नानी है कौन एक्सैक्टली मुझे। ये देखो काय म्हणता बाबा, मला तसं कळणार, मला ऐकून नाही आलं काय म्हणता। काहीतरी कर माझं अरे चेहरा नंतर सो गाइस, नानी अभी थोड़ी तैयार हो रही है एंड दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई शी डज नॉट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बट कोई बात नहीं, हम पहुंच चुके हैं मुंबई, नाना नानी के घर पे पहुंच चुके हैं। 10 बज रहे हैं, हम फटाफट से शेव करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे और 11 बजे हम डॉट निकलने वाले पवई को SRV स्टूडियोज़ में, क्योंकि वहाँ पे हमारा 12 का शूट है 12 to 1 का। सो शूट के दौरान मिलते हैं, बाय। भाई लोग ये है मुंबई ट्रैफिक, मुंबई का ट्रैफिक देख सकते हो आप। Hey everybody, what's up? Welcome again to the mod। तो आप लोग पूछ रहे थे कि जय शाह कौन है exactly। So जय शाह is the co-founder of an esports organization called Orangutan Esports। और Orangutan Esports आप एक तरीके से डेवलप की इंडिया की अराउंड इन सेकेंड या थर्ड नंबर ये टॉप esports organization में से एक है। And there is a reason why I wanted Jay Shah bhai to come on my podcast, because there was a time कि मुझे खुद को ओरंगुटन स्पोर्ट्स में जा रहा था एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई वाज नॉट एबल टू ग्रैस्प दैट अपॉर्चुनिटी। तो आज फाइनली जय शाह भाई हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं।
बहुत सारी बातें होने वाली है। उसके बाद मैं आपको स्टूडियो टूर भी दे दूँगा कि लाइक कैसे होने वाला स्टूडियो वगैरह। इट्स गोना बी अ क्रेजी पॉडकास्ट, इट्स क्रेजी ब्लॉग। मैंने इतनी मशक्क़तों के बाद आपका भाई पवई पहुंच चुका है। SRV स्टूडियोज़ के उधर जा रहा है। सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे सामने लिफ्ट है। और फाइनली अभी ऊपर जाके मैं सब कुछ सेट करने वाला हूँ एंड उस आपको भी बता दूँगा लाइक जैसे स्टूडियो है, क्या है सेटअप वगैरह, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। पूरा सही है वैसे, अभी फुल ब्लॉग बनेंगे डाले। सो गाइस, आज मैंने जो पॉडकास्ट किया है इट्स वन ऑफ द क्रेजीएस्ट पॉडकास्ट दैट आई हैव डन सो फार। ई स्पोर्ट्स, गेमिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ टू ग्रो एन ई स्पोर्ट्स और हाउ टू बिकम एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर, हर चीज़ इसमें कवर हुई है। बट इनसे एक बार जान लेते हैं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सो फार? It was amazing. I think बहुत अच्छी बातें हुई and I hope this podcast really inspires and helps a lot of the young esports aspirants और बहुत मज़ा आया बात करके। एंड लकीली मेरी जो ऑडियंस है वो 18 to 24 वाली एज की है। सो इट्स गोना बी अ क्रेजी पॉडकास्ट फॉर देम एज वेल। सो थैंक यू सो मच जय भैया आने के लिए वापस। एक बार वापस होस्ट करेंगे आपको। एक बार यश भाई से मेरी मैं बात कर लेता हूँ। Done 100%. Thank you. दोस्तों सब क्या हाल है? तो जैसे कि आपने पिछले थोड़े मिनट में देखा होगा कि हमने कैसे जय भाई के साथ पॉडकास्ट शूट किया था एंड जय भाई ने बताया भी उनके पॉडकास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉडकास्ट दैट आई रिकॉर्डेड। गेस्ट थे ऐसे थे, जय भाई ऐसे थे, इतने अमेजिंग थे, इतने ओपन थे, हर सवाल का जवाब अच्छे से देने के लिए। एंड द स्टूडियो, द एम्बियंस, SRV स्टूडियो डिड अ रियली गुड एंड रियली अमेजिंग जॉब बाय सेटिंग अप सच अ ब्यूटीफुल स्टूडियो। थोड़ा सा दूर है मेरे ये लोकेशन से बट स्टिल इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल एंड आई वुड सजेस्ट एवरी पर्सन हु वांट्स टू शूट अ पॉडकास्ट ओवर देयर कि जाते शूट कर आओ। जस्ट एन्जॉय दैट एम्बियंस फॉर वंस एट लीस्ट इन इन योर लाइफ। एंड थर्डली यही बोलूँगा कि अभी हमारा आज का दिन का जो है ख़त्म होता है। Day 1 इन मुंबई इट्स ओवर, ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो। स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो, क्योंकि कल का दिन इक्वली अमेजिंग होने वाला है बिकॉज कल हमारा है स्पॉटिफाई पॉडकास्टर्स डे का इवेंट जो कि है वर्ली में और हमें वहाँ पे हम जाना है स्नोबॉल स्टूडियोज़ में एंड इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। अगर आपको ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो जाके अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस विद कुणाल को सब्सक्राइब करें, उस ब्लॉग को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस दोनों दिन के ब्लॉग में आपको सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर मोमेंट कौन सा लगा। मिलते हैं फिर कल Day 2 ब्लॉग के लिए। बाय बाय। Hey guys, what's up? Welcome back to Day 2 of the vlog. Day 1 में आपने देखा वो था कि हमने कैसे जय शाह और एंटरटेन स्पोर्ट्स को ओनर के साथ पॉडकास्ट किया था एंड वो Day 1 था जो कि कल था। पर आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, आज बहुत ज़्यादा क्रेजी दिन भी है बिकॉज आज हम जाने वाले हैं स्पॉटिफाई पॉडकास्टर्स डे जो कि स्नोबॉल स्टूडियोज़ में है वर्ली में। ऑनेस्टली बहुत क्रेजी होने वाला है क्योंकि वहाँ पे आने वाले हैं सारे पॉडकास्ट के बादशाह लोग। इट्स अ वेरी क्रेजी डे, बहुत क्रेजी होने वाला है। कब ख़त्म होगा मुझे खुद नहीं पता। 5 बजे से शुरुआत होने वाली है। कम ट्रू। तो अभी बहुत कुछ मिला है, डायरी मिली है, ये बैजेस मिले हैं। आई डोंट नो आपको ठीक से दिख रही कि नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी है। अभी अंदर जाके बहुत बवाल मचने वाले हैं बिकॉज बहुत सारे क्रेजी क्रिएटर्स आने वाले हैं। राज शिवानी, विनम्र दसाना, सीनत अमान मैम, साक्षी केसवानी, नैना बान, अब्बास मोमिन एंड एवरीवन इज वन ऑफ द वेन्यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द इवेंट यार, बहुत चीज़ें होने वाली है।
वहाँ पहुँचते ही स्पॉटिफाई इंडिया के ऑफिशियल्स ने हमें उनके रील वीडियो के लिए अप्रोच किया एंड फिर आपके भाई ने कुछ अमेजिंग और स्टाइलिश पोजेस भी दिए। होए 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 क्या लग रहा हूँ मैं, वाह। उसके बाद हमने कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स भी खेले, जैसे कि अपने अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग जॉनर के हिसाब से आपको उसे जॉनर पे हाथ लगाना था। हम चले गए और हमने लव एंड रिलेशनशिप पे हाथ लगाया और फिर उसके बाद हमने एक और गेम खेला जो था क्रॉसवर्ड। उस गेम की खासियत ये थी कि आपको अपने पॉडकास्ट शो को उस क्रॉसवर्ड में ढूंढना था। बड़ी मशक्कतों के बाद आपके भाई को अपना चैनल मिला तो सही, लेकिन उसका नाम अलग था। फिर क्या, आपके भाई ने अपने इंटेलिजेंट दिमाग को यूज करके उस गलत नेम को सही करके उसे सर्कल कर दिया। सब्सक्राइब करो सालो, व्लॉग मत देखो सिर्फ मेरा। फिर हमने वहाँ पे मौजूद फेमस क्रिएटर्स जैसे कि विनम्र तसाना, आपके पॉडकास्ट जो होते हैं वो बहुत ऐसे डीप टाइप करते हैं वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, पर ऐसा कौन सा टॉपिक हो जो आपने अभी तक टच नहीं किया है बट जेन्युइनली करना चाहते हैं? यार मैं ऑनेस्टली वीडियो गेम्स की बात करना चाहता हूँ। जो ये फर्स्ट पर्सन वीडियो गेम्स होते हैं जिसके अंदर लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं, सैंडबॉक्स स्टाइल, लाइक GTA, बुलिंग, रेड डेड रिडेम्पशन, ऑल दैट जैज़। तो वो कोई करता नहीं है। आई एम नर्डी फॉर दैट। आर्यन मिश्रा, आपने कोई गुनाह होते हुए देखा था? नहीं यार, मैंने गुनाह होते हुए तो नहीं देखा था। मेरी को होस्ट है जिन्हें आप जानते हो, क्राइम की बहुत बड़ी दीवानी, करने की नहीं सुनने की। वो मुझे मजबूर करती थी एपिसोड सुनने के जब औरों के क्राइम की। मैंने एक दिन मजाक में बोल दिया कि इंडिया के कोई क्राइम क्यों नहीं सुनते हैं, जिसमें कि कोई इंडियन क्राइम पॉडकास्ट नहीं है। तो उससे 2020 का आइडिया है, वी कैन स्टार्ट पॉडकास्ट एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सेकेंडली ये कि भाई आप हमारे शो पे कब आ सकते? हमने आपको मेल ही दिया था। मेल तो मेरी एजेंट देखता है। मैं आपकी, मुझे अंकुर वारिकू का एक रूल बहुत अच्छा लगता है पॉडकास्ट बनाने में। आई प्रॉमिस आई बी योर गेस्ट ऑन योर 100 days, but you don't. I can assure that. But you need to. I promise. मैं कर लूँगा, मैं promise. बहुत स्टडी कर रहा हूँ। You have me on tape saying that. में मेरियम थॉमस, Podcast actually won an award. I would have expert campaign. It's been times like what is happening, like, you know what I always tell people, my most, like, I think we all like to have a success metric for any channel we do, right? It might be numbers, it could be, like you said, a reward. For me, if my mother, right, shares my podcast on her college reunion group, I know I can relate to that. My mom has shared my podcast on her college group. अब्बास मोमिन, This thing that's ever happened while recording your podcast, and how did you deal with it? Okay, I don't know if you've seen the episode, but this happened during I do a show called Holiday Series. We sometimes get film people to talk about it. So after the recording, we get them to record a social media bite, right? So we had Samira Reddy on one of the episodes. So we told her कि हम लोग अभी एक social media bite लेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे. So she said okay. And we started rolling. She did this weird thing where she caressed my bald head while doing the that I think has to be the weirdest thing. Did you feel good or bad about it? Very good. साक्षी केसवानी से पॉडकास्टिंग फील्ड के अराउंड सवाल पूछे। So basically, after researching your question about influence, your podcast and some deeply personal, quiet lyrics. How do you manage to make those topics relatable to a wider audience? Oh, I think we're all going through the same thing. Like, so the more people talk about it, the more people are like, oh my god, I feel the same, and I thought I was feeling this way. But it's not fair. We are all feeling. Yeah. Beautiful.
first podcast, and thank you for doing it with obviously India's slowest growing podcast. एंड फिर जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई सॉरी बट हमारे उस शानदार इवेंट में 4 चांद लगाने आए हैं मेरे और आप सभी के फेवरेट राज शम्बारी भाई। First of all, Raj, thank you so much for agreeing to be a part of this. We have a lot of questions, but not too much time. So, जिन्होंने अपने करियर रिगार्डिंग बहुत चीज़ें शेयर करी। और एक्चुअली ना कैप्शन फिल्म की स्टोरी बता रहा हूँ प्रॉपर, क्योंकि मैंने 10 years ago I wrote this down in my diary. प्रॉपर 10 साल पहले डायरी में लिखा था कि मैं फोर्ब्स की कवर पे आऊँगा एंड टुडे इट हैपेंड। तो डायरी में मैं सारी स्पीचेस लिखता था जो प्रैक्टिस करता था, ठीक है, और जो स्पीचेस प्रैक्टिस करता था वो मेरी बहनों को जाकर बोर कर देता, मतलब एक ही स्पीच 10 बार उनको सिखा रहा हूँ तो फीडबैक लेता हूँ और मैं सब मजाक उड़ाती थी, मेरे बोर कर बंद कर, मैं देख ले तुम बहुत लगी हो, एक दिन मैं कवर पे आने वाला हूँ। और हम लोग सब हंसते थे क्योंकि उस टाइम बच्चा 16 साल का, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सीख रहा हूँ उस डायरी में, स्पीच बता रहा हूँ, इतना दूर लगता है, सब हंसते थे। मैंने वहाँ डायरी में लिखा हुआ एग्जैक्ट तब का साइन करा हुआ मेरे बर्थडे पे एडमिन, तो वो कैप्शन लिख रहा हूँ। और अपने अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट के प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस भी शेयर करी। So podcast process, okay. I'll tell you how we are doing everything. So सबसे पहले team meets every week. Okay, let's say Thursday. Then for 1 hour, everybody is designing a thumbnail. So let's say this month's topic, this week's topic is health. We design health सबको देते हैं पूरी टीम में 20-25 people 30 people जितने लोग हैं इधर, सब लोग बैठ के हेल्थ के ऊपर थंबनेल लिखें। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, नो आइडिया, जस्ट तुम्हें एक थंबनेल बनाना है। तो एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड हेल्थ है तो दे राइट डाउन की विच इज द मोस्ट क्लिकबेटी थंबनेल यू कैन थिंक अबाउट। ओके, सो यू विल जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। लेट्स से दिस मंथ का टॉपिक इज पॉलिटिक्स, ओके, और किसी टीम मेंबर ने लिख दिया योगी इज अ जीनियस, जस्ट रैंडम टाइटल, एंड समबडी सेड कि योगी बहुत पॉपुलर चल रहा है, ये वाला जो थंबनेल है ये वर्क करेगा, दिस विल वर्क, दिस विल गेट क्लिक्स। तो ऐसे बहुत सारे थंबनेल्स होंगे, सब रिव्यू करेंगे, द टॉप 3 थंबनेल्स विल बी लिस्टेड, लाइक विल बी पोस्टेड ऑन द वेब। नाउ द मोमेंट द थंबनेल इज डिसाइडेड, द टाइटल इज डिसाइडेड। सो पॉलिटिक्स है, योगी इज अ जीनियस, वी विल नाउ थिंक अबाउट, लेट्स से हेल्थ है तो किसी ने हेल्थ पे सजेस्ट किया दैट व्हाट इज दिस क्यूटर्स का थंबनेल है, आई फॉरगॉट, व्हाट इज इट, stop having bad sex. Okay, so we were talking about health, and then somebody wrote down stop having bad sex. This is the title. I was like, brilliant. Now this thumbnail and title, ये पूरी टीम का, this goes to the guest team. अब guest team सोचेगी कि यार stop having bad sex पे कौन बात कर सकता है? Who are the people who can teach us to have right sex, right, and give us sex education? Then they'll list down all 10-20 people who can talk about it. They'll reach out to all of them. Then they'll decide, okay, let's say Dr. Cuterus is one who can talk about it, we'll call her. फिर dates with final हुई, then they'll come. Then before she comes, we have a research paper where the researchers will work. वो researchers 3 part में divide करता है पूरा conversation. First is the deep questions that we should be asking to teach audience. Second is real ideas, कि इसमें से real कौन सी निकलेगी जो हमें पता है millions जाएगी, right? And third is debate. What are these conversation, the questions where we can ask very challenging questions to the guest, and then whether they say yes or no, दोनों में हम उनको debate करेंगे. We will have stats written for everything. If you've seen my content, I talk a lot about according to stat. This is what I've read. 75% people, 23%, because those are stats written होता है. तो अगर मैंने question पूछा क्यूटरस से, for example, do you think men don't understand about sex? If she says yes, तो मेरे पास एक stat है. If she says no, तो मेरे पास stat है. तो ऐसे 3 parts में पूरा research divided. Then before the podcast, 1 hour before the podcast, we all meet. The content head, the research head and the guest head. तीनों बैठ के, चारों हम लोग, and production, 3-4 लोग बैठ के हम लोग सब डिस्कस करेंगे end to end about everything, कि क्या पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए, what am I thinking, and the question
questionnaire that we've prepared, like the research that we prepared, उसके अलावा एक दिन पहले मैं क्या घर में कौन कौन से दूसरे पॉडकास्ट देख के आया हूँ जो सेक्स से रिलेटेड है अराउंड द वर्ल्ड, उस पर बात करेंगे। मेरी पूरी टीम सब देख के आएंगे कहीं ना कहीं से पॉडकास्ट की सेक्स के और कौन से पॉडकास्ट है वो। फिर वो उस टाइम पे मुझे एक पेपर और देंगे विच इज़ टाइम स्टैम्प्स ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट ऑन हेल्थ एंड सेक्स, किसी दूसरे का होगा उसके कि उसने क्या क्या टॉपिक से बात करी थी जब उसकी वजह से उसका 5 मिलियन 10 मिलियन के। दैट आई विल हैव एज अ लाइक अ डायरेक्टर फॉर मी, कि बीच में पॉडकास्ट में कहीं पे अगर मैं कंफ्यूज हो जाऊँ तो मैं इसको गो थ्रू कर सकता हूँ। यहाँ तो हो गया। नाउ द पॉडकास्ट स्टार्ट्स। नाउ व्हेन पॉडकास्ट स्टार्ट्स आई स्टार्ट आस्किंग रैंडम क्वेश्चन, रैंडम थिंग्स, जस्ट माई क्यूरियोसिटी। इफ इट जस्ट गोज ऑन विद माई क्यूरियोसिटी, इट गोज ऑन। इफ इट डजंट, I'm stuck somewhere, I have these 3 points to look at. And in my head I have to be clever about, वो मैंने बहुत क्लिकबेटी बातें कर ली तो नाउ टू गो डेप्थ, तो डेप्थ वाले क्वेश्चन देख लेता हूँ। वो मैंने बहुत डेप्थ बात कर ली तो ठीक है थोड़ा क्लिकबेटी कर लेता हूँ। अभी बहुत वनीला चल रहा है पॉडकास्ट, थोड़ा चैलेंज कर लेता हूँ, राइट? सो आई विल हैव दैट 3 sections if I'm stuck somewhere in the podcast. If I'm not stuck, then it just goes brilliantly like a flow. Usually 70-80% podcast flow में रहते हैं. These are only for the bad times. Once this happens, our usual recording time is minimum 4 to 5 hours. And वो 4 से 5 घंटे का content टीम के पास आता है। Then content टीम पूरा उसको बैठती है, फिर उसमें से 1.5 hour 2 hours का बेस्ट content निकालती है जो बहुत इंसाइटफुल और बहुत डेप्थ होता है। फिर वो वाला कंटेंट वापस हमारी हाइप टीम के पास जाता है कि इसमें से क्या क्या पैक्स है जो हाइप करके तुम रील्स पे डाल सकते हो, शॉर्ट्स पे डाल सकते हो, क्लिप्स पे डाल सकते हो, कैसे बना सकते हो। फिर वो वाला कंटेंट क्लिप्स के पास जाता है, उसमें सारी क्लिप्स रेडी होती है। देन ऑल ऑफ दिस गेट्स रेडी, देन द ट्रेलर टीम कम्स और फिर वो इन सब पैक्स को देख के और कंटेंट टीम के क्यूज को लेने का ट्रेलर बनाते हैं एंड देन दैट ट्रेलर गोज आउट एंड देन द पॉडकास्ट गोज आउट। सो दिस इज द एंड टू एंड प्रोसेस। And then उसके बाद what all comments we get, the average view duration we get, the retention we get, the numbers we get, click through rate जो होता है उन सब के basis पे we decide कि whether this podcast is worked or no, and then we work on another podcast. And हर thumbnail जाने से पहले हर podcast का 3 thumbnails होते हैं, 3 titles होते हैं। वो तीनों हम लोग टेस्ट करते हैं, उन तीनों में से कोई एक जिसपे सबसे ज़्यादा क्लिक्स आते हैं या लाइक्स आते हैं वो सिलेक्ट होता है। वो 3 भी कैसे सिलेक्ट होते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है टीम का उसमें we share like 10 to 12 different titles. पूरी टीम जिस पे वोट करती है टॉप 3 पे, वो 3 जाके टेस्ट होते हैं, then that's how we do. So this is the process for us to do anything or everything that you see. Like at every point we test A/B. It's either the data or A/B testing or the team unanimously has to come out to something. कुछ भी ऐसा नहीं कि राज बोल रहा है तो कर दो. It's always either of these 3. Because we only believe in data and majority. We don't believe in anything else. किसी की gut feeling की हमारी कंपनी में कोई वैल्यू नहीं है। gut feeling है great. One gut feeling is allowed for everyone. कि एक बार है gut feeling में आपने ट्राई किया वर्क कर गया तो great, अगर वो मिस हो गई तो फिर अब 6 महीने बाद मौका मिलेगा। तब तक 6 महीने के लिए only we trust data. So that is how we create content. पर दोस्तों जिसे पता था कि हमारे साथ वो होगा जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हमारे सामने राज भाई खड़े थे, लेकिन हमारे लाख मशक्क़तों के बावजूद हम उनसे बात नहीं कर पाए। पर क्या करें दोस्तों, सपना टूटा है पर दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। Yo, what's up everybody? PWPs. पूरी खबर है। I couldn't bring राशिवानी and सीनत अमान मैम क्योंकि जिस तरीके से वो उनका एंट्री, उनकी एग्जिट थी, इट वाज ऑल प्री प्लान्ड एंड वो फॉर्मेट ही थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे टाइम मिल नहीं पाया टू कवर देम इन द ब्लॉग। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कवर राशिवानी दो, बट वो भी नहीं हो पाया। बट वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हमारी मुलाकात आखिरकार राज भाई से हो ही गई। हमने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने हमें पॉडकास्टिंग शुरू और पॉडकास्ट को ट्रैक पे रखना कैसे है ये सिखाया है। तो दोस्तों इसी तरह हमारा डे 2 यही समाप्त होता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ जाके अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस विद कुणाल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पूरे व्लॉग में से, पूरे 2 दिनों में से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है।
तब तक के लिए stay tuned for more exclusive, more amazing and more unseen podcasts on our podcast with Kunal channel, and more crazy and mind-blowing and adventurous vlog on Unfiltered Conversation with Kunal channel. तब तक के लिए